तो धिक्कार है तुम पर। दाढ़ी मुझ भली आ गई हो तुम गधे के गधे। कुछ तो दिमाग से सोचो, क्या बिल्कुल ही घुटने में दिमाग है? कोई थैली संभाल रहा है कंधों पे, किसी पे किताब भी भारी पड़ रही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, जिनको ऐसा लगता है सुबह से बैठे हैं, सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेहनत करने का मन नहीं कर रहा, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा लगे तो ध्यान रखना, कोई थैली संभाल रहा है कंधों पर, किसी पे किताब भी भारी पड़ रही, किसी को पढ़ना भी मुश्किल लग रहा है, और दुनिया में ऐसे आपसे बहुत ज्यादा होनहार, आपसे बहुत ज्यादा दिमाग वाले लोग, बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कचरा बिनते हैं, जिनके कंधों पर थैली है ना, जो बोतलें चुनते हुए फिरते हैं कि उन बोतलों को बेचकर शाम को कुछ पैसे ही कमा लिए जाएं, है ना। और एक आप हो जो सिर्फ पढ़ते हो, पढ़ना ही आपको इतना मुश्किल लग रहा है, किताबें ही भारी लग रही है ना। ध्यान से लाइन को महसूस करें, कोई थैली संभाल रहा कंधों पर, किसी पे किताब भी भारी पड़ रही। तो अगर कभी भी पढ़ाई मुश्किल लगे, कभी भी आपको ऐसा लगे, तो भाई इस बंदे को याद करना, ऐसे बच्चों को याद करना जो शायद जिनको उन किताबों का एक चेहरा भी देखना नसीब नहीं हुआ जो आपको यहां देखने को पढ़ने को मिल रही हैं। वो आपसे ज्यादा काबिल थे, उनको अगर मौका मिला होता वो आपसे कुछ अच्छा कर जाते, वो आपसे कुछ अच्छा कर जाते, लेकिन ईश्वर ने उनको वो मौका ही नहीं दिया। तुम्हें मौका मिला है तो उसे यूटिलाइज करो मेरे भाई, उसे बर्बाद मत करो, उसे यूटिलाइज करो, उसे बर्बाद मत करो, यूटिलाइज इट, उसको यूटिलाइज करो, उसे बर्बाद मत करो, है ना। आपको अभी पढ़ाई मुश्किल लग रही है, लेकिन फिर आगे चलकर जिंदगी क्या मुश्किल होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इंसान इंसान का सबसे इंसान इंसान जो है ना, इंसान जो है उसको सबसे ज्यादा दुख पता कब होता है? जब उसे बार बार अपना जिंदगी में मन मारना पड़ता है। आपको छोटी छोटी चीजों में अपना मन मारना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखो भारत एक डेवलपिंग कंट्री है यार, सीधी सी बात है। यहां पर हम रोटी कपड़ा मकान के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, और हमें एक साफ साफ दिखाई देता है यार, मेरा इंटरेस्ट है साइंस में, मेरा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, तो मैंने आईआईटी की तैयारी शुरू की। ये मानते हुए मैं आपको ये सब चीजें कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देते हैं कई बार कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आईआईटीएन बन के ही जिंदगी अच्छी होगी। पहली बात तो मैं आईआईटी के बैच को पढ़ा रहा हूं जो आईआईटी जेई क्वालिफाई करने वाला है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप मन से तैयारी कर रहे हैं, यही प्रिज्यूम करके तो मैं आप चीज को बोलूंगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर आपने ठान ली है तो भैया आप इसे करके ही छोड़ना, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख वही है जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए मन मार लें। आपको बार बार रोज अपने मन को मारना पड़ता है, रोज आपका कत्ल होता है, आपकी सपनों का कत्ल होता है, आपकी उम्मीदों का कत्ल होता है, आपकी तमन्नाओं का कत्ल होता है रोज। एक गरीब आदमी से पूछ के देखो कि उसकी जिंदगी में कितने उसकी तमन्नाएं दिन रात, उसके सपने दिन रात बिखरते हैं, वो बस हाथ मल के बैठा रह जाता है। नहीं, जब जेब में पैसे नहीं होते ना, तो बाजार में एक आम खरीदना भी मुश्किल होता है, एक आम भी खरीदा नहीं जाता, उसकी मिठास जबान पर रहकर ही गायब हो जाती है, चखने को नहीं मिलता। तो ध्यान रखना ये बात। तो जिंदगी में आपको इस तरह से अपना मन ना मारना पड़े, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता ना करना पड़े, इसके लिए आज कुर्बान कर दो अपना, आज मेहनत कर लो, आज अपना सर्वस्व लगा दो। क्या करोगे बचा के, क्या करोगे बचा के अपने आप को? क्यों बचाए हुए बैठे हो अपने आप को? मेहनत करने से डरते क्यों हो? क्यों डरते हो? मुश्किल लग रहा है मुझे, रात को लोग लिख रहे हैं रात काफी हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं क्वेश्चन करते करते। अबे ये तो गर्व की बात है तेरे लिए कि तू पढ़ाई कर रहा है, ये रोने की बात नहीं है, ये तो गर्व की बात है। तू मेहनत कर रहा है, कब, किसके लिए? अपने कल के लिए। तू आज मेहनत कर रहा है और कल तेरा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। तो अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोते वो हैं जो दूसरों पर एहसान कर रहे हो। तुम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो क्या? तुम किसी दूसरे के लिए, अगर तुम रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हो तो क्या तुम किसी और के लिए पढ़ रहे हो या खुद के लिए पढ़ रहे हो? खुद के लिए पढ़ रहे हो फिर भी रो रहे हैं। वाह, ये क्या बात हुई? जिंदगी भी तुम्हारी बनेगी, कल को तमन्नाएं सपने तुम्हारे साकार होंगे, लेकिन एहसान दूसरों पर है, एहसान मां बाप पर है, एहसान टीचर पर है। ये क्या बात हुई भाई? ये कहां की बात हुई? ये कहां का लॉजिक हुआ? यहां मैं पढ़ा रहा हूं आपके भविष्य के लिए, मैं यहां खड़ा हूं आपके भविष्य के लिए, मैं अपनी जिंदगी के 15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के लिए, लेकिन उसका एहसान भी मेरे ऊपर है कि आपने ज्यादा पढ़ाया। बस कुछ तो दिमाग से सोचो, क्या बिल्कुल ही घुटने में दिमाग है? नहीं भाई, तुम पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, और मैं यहां पढ़ा रहा हूं पीडब्ल्यू पूरा तुम्हारे लिए, दिन रात लगा हुआ है सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम सोचो कि तुम एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर या अपने मम्मी पापा के ऊपर,
तो धिक्कार है तुम पर। तुम्हें अगर इतनी भी समझ में नहीं है, दाढ़ी मुझ भली आ गई हो तुम गधे के गधे ही, तुम्हें अभी भी इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारे सपने पूरे हो सकें, तुम्हें अपना दिल ना मारना पड़े, तुम्हें अपनी ख्वाहिशों का खून ना करना पड़े बार बार, इसलिए कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है दिमागी दिवालियापन है कई बच्चों में, दिमागी दिवालियापन, बिल्कुल दिमाग से दिवाला ही निकाल चुके हैं अपना। टीचर पढ़ा रहा है, जाने दो, छोड़ दो, मैं अपने लिए कर रहा हूं, तेरे लिए कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं यहां 4 सवाल और एक्स्ट्रा कर लें तेरे लिए, लेकिन तू नहीं, मुझे तो अपना भला नहीं करना, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहना, गधा हूं तो गधा ही रहूंगा। ये कहां की बात हुई भाई? हम तुम्हें सुधारना चाहते, कुछ कर लो। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो जिस वे से तुम गुजर रहे हो, अपने आप को बदल देना, ऐसे रूप में लाना जो दुनिया देखकर हैरान हो जाए कि तुम क्या थे और क्या बन गए। और यह क्या थे और क्या बन गए, ये जो रास्ता है, ये जो सफर है, ये आसान नहीं होता। खुद को तोड़ना पड़ता है दिन रात, खुद को निखारना पड़ता है, तराशना पड़ता है दिन रात। पहले दिन भी कहा था, फिर कह रहा हूं, दुखदाई है सफर। अभी मैदान छोड़ के भाग जाओ, ज्यादा अच्छा है, बाद में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लगेगा आधे रास्ते आ गए, अब क्या मोड़ कर जाएं। अगर भगना है तो अभी भग जाओ, अभी भग जाओ, अभी भाग लो, अभी भाग जाओ, छोड़ के मैदान छोड़ो और भागो। तुम हिम्मत है तो आखिर तक लगे रहो और अपने सुनहरे भविष्य को लिखो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कभी भी लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हो सकता है 1 दिन ना करे, 2 दिन ना करे, लेकिन कई लोगों को तो 15-15 दिन मन नहीं करता पढ़ने का। पढ़ने का मन नहीं, तुम बाय नेचर कामचोर हो। पढ़ने का मन नहीं, तुम बाय नेचर कामचोर हो। सीधी सी बात ये है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, 1 दिन 2 दिन समझ में आता है, बीच में आदमी उब जाता है, समझ में आता है, लेकिन कहीं को तो 10-10 दिन नहीं मन करता। क्यों? तू नेचर से कामचोर है भाई।